कासगंज जनपद के थाना पटियाली में शाम के लगभग 4:30 बजे 3 बदमाश सैनिक के पुत्र राहुल यादव के घर लूटपाट करने के इरादा से पहुंचे, जहां बदमाशों में राहुल यादव से कहा कि वो लोग रिश्तेदारी से शादी का कार्ड देने आए हैं। जब राहुल ने दरवाजा खोला तभी एक बदमाश ने उनके सिर पर तमंचे का बट मारकर घायल कर दिया। शोर होते देख राहगीरों ने डायल 112 और थाना पुलिस को फोन कर दिया, जहां एक बदमाश छत से कूदने से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने 2 बदमाशों को हाफ इनकाउंटर में पकड़ लिया। राहुल यादव। ये क्या घटना हो गई आपके साथ? मतलब 4:30 बजे आए, घर की कुंडी बजाई तो कुंडी के मैंने गेट खोला, तो गेट खोल के मैंने कही कार्ड देना है शादी का, मैंने देव तो मैंने बिट ली, हमारे मुंह में दी, हम बेहोश खा गए, बिना पकड़ के धरती वगैरह पड़े। आवाज मेरी मैडम ऊपर थी, आवाज मारी, मैडम नीचे उतर के आई, मैंने अंदर से गेट लगा लिए तो इतना हुआ। आप लोग बाहर निकल आए थे? नहीं, कुंडी लगा रही, जब लोग पड़ोसी लोग आए गए, काफी ये बकरियां चुरा रहे थे लोग, बे आए गए, मैंने बाहर से कुंडी लगा दी थी। फिर आप लोग बाहर निकल आए थे मकान के बाहर? हाँ, बे ऊपर भाग गए थे, फिर ऊपर जाके कुंडी लगा रही, हम बाहर लेकर आए। बाहर से आपने लगा दी? हमने आपने पुलिस को सूचना दी थी? हमने फोन किया मैंने। लोग थे? 3 लोग। क्या कोई असला वगैरह था क्या? हाँ था। कितने असले थे? एक था। एक असला था? हाँ, 3 लोग थे। अभी क्या स्थिति है? स्थिति है जाए, अब कोई कुछ हो ही ना रहा है सर। अभी मकान के अंदर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। और एक कहाँ गए? एक ऊपर से कूद गया सर। क्या इनको कोई जानते हो आप? कैसे क्या पहले? नहीं सर। क्या मुंह पे कोई कपड़ा वगैरह बांधा था क्या? हमें अच्छा ध्यान नहीं है। ये मकान के अंदर 3 बदमाश घुसते हैं और दंपत्ति के साथ मारपीट करते हैं, फिर बाद में एनकाउंटर की खबर सुनी जा रही है पुलिस के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक्चुअली जनपद कासगंज के थाना पटियाली अंतर्गत गंज पटियाली मार्ग पर पटियाली कस्बे से पूर्व में ही एक अकेला मकान था, जिसमें राहुल नामक व्यक्ति लगभग 2 साल पहले जो मकान बना था अपने परिवार के साथ, जिसमें उनकी पत्नी और एक 10 वर्षीय लड़का उसमें रह रहा था। सायंकाल के समय उनके दरवाजे पे नॉक करके आवाज़ दी जाती है और उसमें ये बताया जाता है कि उनकी रिश्तेदारी से कार्ड देने वो आए हैं। इस पर उनके द्वारा दरवाज़ा खोला जाता है और 3 बदमाश घर में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद बातचीत के दौरान जो राहुल पीड़ित व्यक्ति है वो तमंचे से उसके सर के ऊपर से चोट पहुंचाई जाती है, जिसमें चोटिल होता है। इसके बाद किसी तरीके से बातचीत के बाद वो पीड़ित परिवार घर के बाहर निकल करके और दरवाज़ा बंद कर देता है। बंद करने के बाद इनके द्वारा तत्कालिक रूप से यूपी 112 और स्थानीय थाने को सूचना दी जाती है। इमीडिएट इस सूचना पे स्थानीय पुलिस बल यहाँ मौके पे पहुँचता है, मौके की स्थिति को देखता है, वहाँ अत्यधिक भीड़ जमा रहती है। इस कारण से अन्य थाने की भी फोर्स को बुलाया जाता है। उसमें से एक बदमाश जो भागने के चक्कर में ऊपर से कूदा था, उसको जो चोट आती है, तत्काल पुलिस बल द्वारा उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। फिर लोग जो वहाँ रहते हैं उनको नियंत्रित करते हुए लोगों को हटा करके और वो ऑपरेशन जारी कराया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट और बाकी चीज़ें पहन करके, और पुलिस बल सीढ़ी लगा करके ऊपर मकान पे चढ़ती है। ऊपर चढ़ने के बाद उसको बार बार चेतावनी दी जाती है कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो और आत्मसमर्पण कर दो। फिर भी जब पुलिस नज़दीक उसको पकड़ने का प्रयास करती है तो उसके द्वारा पुलिस के ऊपर जानलेवा फायर किया जाता है। बदमाशों की फायर के बाद चूंकि बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे जवानों द्वारा पहन रखी गई थी, इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में उनको पैर में दोनों बदमाशों की गोली लगती है। फिर नियमानुसार उनको वहां से तात्कालिक रूप से हॉस्पिटल प्राथमिक चिकित्सा के लिए भेजा गया। यहाँ इलाज करने के उपरांत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनको रवाना किया गया है। मौके पे फोरेंसिक टीम बुलाई गई है, अग्रेतर कार्रवाई कराई जा रही है। ये जो दुस्साहस उनके द्वारा किया गया है और पीड़ित परिवार द्वारा जो अभी तहरीर दी जा रही है, इसके आधार पर उचित धाराओं में
पटियाली में अभियोग का पंजीकरण कराया सर जाए। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी था क्या? ये अभी इनिशियल स्टेज पे, अभी चूंकि जिन अपराधियों को गोली लगी है उनका चिकित्सीय यहाँ मुहैया कराना, फिर उसके बाद डॉक्टर के परामर्श से ऊपर पहुंचाना, ये अभी इमीडिएट परिवार को रिलीफ पहुंचाना, ये सब कराया जा रहा है। बाकी उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या रही है, कैसे रही, ये अभी हम खंगाल रहे हैं। मकान के अंदर घुसने की इनकी मंशा क्या थी? क्या वो निश्चित रूप से जैसा परिवार बता रहा है, उनके द्वारा जो कहा जा रहा है, लूट के इरादे से ही ये गए थे। अभी प्रथम दृष्टया जो बात समझ में आई है, क्योंकि उनके अंदर से जो बरामदगी हुई है, दो तमंचे जो अच्छी क्वालिटी के थे, खोखे और जिंदा कारतूस वगैरह की बरामदगी हुई है, 3 मोबाइल की अंदर बरामदगी हुई है। हर स्तर पर अभी हम सर्च करा रहे हैं और नियमों के अधीन कठोरतम कार्रवाई कराएंगे। थैंक यू।